नमस्कार दोस्तों, सोनेस विजन में आपका स्वागत है। ट्रिपल गियर्स जो कि शार्क टैंक इंडिया पे आया था, पहले हम इस स्टार्टअप से चालू करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए शार्क टैंक के स्टार्टअप्स बिजनेस के केस स्टडीज एनालिसिस लेकर आता रहता हूं। देखो, ट्रिपल गियर्स नाम अच्छा है, ब्रांड नेम इन्होंने सिक्योर कर रखा है, बट इस ब्रांड में बिजनेस में दिक्कत क्या चली कि जो अमेजोन पे रिव्यूज थे वो इनके अच्छे थे, 400-500। बट अगर मैं एक नॉर्मल आदमी हूं तो मैं सर्च करूंगा अमेजोन के ऊपर जाके ट्रैवल बैकपैक। अब ट्रैवल बैकपैक मैंने जैसे ही सर्च करा, दूसरी ब्रांड्स आगे आने लगी, ये चौथे पांचवें पेज के ऊपर आ रहे थे। तो वहां से इनकी ब्रांड को एसईओ की जरूरत है और मार्केटिंग की जरूरत है, ताकि ये फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक मार पाए एंड ज्यादा लीड्स और ट्रैफिक उसको मिल पाए। साथ साथ इनको अपनी वेबसाइट पे एक रेफरल प्रोग्राम चालू कर देना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को ला सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स को ला सकते हैं, प्लस एक आदमी को परमानेंटली अपनी कंपनी में रख सकते हैं फॉर हायरिंग ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशंस। जिससे क्या है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स अगर रील्स बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, इनके बैकपैक को यूज करेंगे तो आम जनता तक इनके प्रोडक्ट जल्दी पहुंचेंगे। प्लस एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि आज एक फूड का इन्फ्लुएंसर है, वो किसी फूड प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो मैं उस पर ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। ट्रैवल की बात करेगा तो हमारा ट्रस्ट उस पर ज्यादा होगा। प्लस इनको अपने इंस्टाग्राम पे भी काम करने की जरूरत है, 8,000 फॉलोअर्स ही ऐसे इनके। और ये ब्रांड के साथ जब कोलैबोरेशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, एसईओ रैंकिंग करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इनको मिलेंगे। तो वहां इनको जरूरत है। बाकी नो डाउट बिजनेस काफी अच्छा था। न्यूज एपिन नेक्स्ट स्टार्टअप। अब देखिए, न्यूज एपिन में दिक्कत क्या थी सबसे बड़ी, कि जो काम एप्पल, सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है एआई के थ्रू सॉल्व करने की, चैट जीपीटी कर रहा है, वही काम ये लोग कर रहे हैं, बट ये अलग डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, या तो ये धंधा जो है ना $1 बिलियन बनेगा या जीरो बनेगा। अब इनको फंड रेस करना है, बड़े फंड चाहिए, तो ये डेलावेयर जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं। डेलावेयर में इस समय बहुत अच्छा फंड रेस होता है, वहां पे कंपनी फॉर्मेशन आप करके फंड रेस कर सकते हो। काफी सारे इंडियन स्टार्टअप्स ने डेलावेयर यूएस में जाके फंड रेस करा कंपनी फॉर्मेशन करके। तो उनको सिलिकॉन वैली की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे इनको बड़े फंड्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें फंडिंग बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मेरे पास बड़े फंड्स होंगे, मैं अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं तो मैं क्या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, कस्टमर कभी आएगा ही नहीं। तो वहां इनके लिए सबसे बड़ा लूप होल है। अब तीसरे स्टार्टअप की बात करें, मिस चीज केक। ये स्टार्टअप फाउंडर को मैं काफी टाइम से फॉलो भी कर रहा था। इंस्टाग्राम के ऊपर ये रील्स बनाती थी। अब ये करती थी, कुछ भी नया अपना आउटलेट पे कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए रील्स बनाते थे। उससे ये वायरल हो गए। जिस दिन आउटलेट खुला उसी दिन इनों की लाखों करोड़ों की सेल हो गई, पूरा स्टॉक आउट हो गया। अब देखो, इनको क्या पैन इंडिया फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना था, इन्होंने शार्क टैंक पे बताया। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वायरल तो ये है ही, ऑडियंस इनके पास अच्छी है, तो इनको हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे जोधपुर में एक फैक्ट्री लगा दी, उसके आसपास 15-20 छोटे छोटे कियोस्क करके आउटलेट डाल दिए। जयपुर में एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया पूरा, उसके आसपास 15-20-50 आउटलेट डाल दिए। अब जैसे जयपुर है तो वो अजमेर डाल सकते हैं, जयपुर की तरफ आगे डाल सकते हैं। आसपास के रीजन को पूरा कवर कर गए अपने एक फैक्ट्री की मदद से। दिल्ली गए, वहां एक फैक्ट्री लगा दी, आसपास में 100 छोटे छोटे कियोस्क की फ्रेंचाइजी बांट दी। इनको क्या करना है, इनको 2 मॉडल तैयार करने, एक मास्टर फ्रेंचाइजी का जहां पे हम आपको पूरा फैक्ट्री सेटअप करके देंगे, ठीक है, उनसे पैसा ले लिया किसी इन्वेस्टर से, वहां पे लोकली उसको 50% प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे दी कि आपको लोकल चीजों का ध्यान रखना है। ऑपरेशंस हम ऑनलाइन देखते रहेंगे, कैसे मैनेज करना है, क्या नया चीज के लेकर आना है और कैसे टेस्ट को बेटर करना है। और आसपास 50 आउटलेट की मार्केटिंग करके खुलवा दिया, उसको बोलते हैं फोफो मॉडल। उसके अंदर क्या होगा, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। कि इन्होंने क्या करा, हमारा जो आउटलेट था, जो मास्टर फ्रेंचाइजी थी, वो तो हमने फोको पर चलाया, क्योंकि अगर किसी को आप ऑपरेशंस पूरे समझा दोगे मास्टर में, तो वो फिर आउटलेट खुद खोलेगा, खुद धंधा नया क्रिएट कर देगा। वो इनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो जब ये मास्टर के लिए जाएंगे, इनको फोको पे जाना है, बट जब ये छोटे छोटे कियोस्क पे जाए, आउटलेट्स पे जाए, तो इनको फोफो पे जाना है। क्यों, मास्टर से माल भेज दिया इन्होंने फोफा आउटलेट के ऊपर, अब वो उसकी जिम्मेदारी अगले वाले की कि वो आगे सेल आउट करे। तो इनको मॉडल्स बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट से लेकर एनडीए से लेकर एनसीए से लेकर हर चीज अच्छे से मैनेज करेंगे, तो पैन इंडिया ये बहुत बड़ी ब्रांड बन सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप की तरफ, स्पीड किचन। इसमें क्या था, इन्होंने कोवर्किंग बना दिया। कोवर्किंग में क्या होता है, मुझे ऑफिस सेटअप नहीं करना, टेबल कुर्सी वाईफाई एसी फैन, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। मैं वहां पे जाऊंगा, मेरा लैपटॉप लेके 14,000 15,000 पर मंथ का रेंट होता है, एक कुर्सी का, बैठा मैंने मेरा काम करा, शाम को मेरा काम खत्म। ना पियोन की हेडक, ना लाइट की हेडक, ना वाईफाई की हेडक, ना किसी चीज में ऑफिस की हेडक, चाय कॉफी सब फ्री मिलती है। वैसे इन्होंने कोवर्किंग किचन बना दिया कि भाई आपको कुछ लेके ही नहीं आना, आपको अपना स्टाफ लेकर आना है, खाना वाना तैयार करवाओ, डिलीवरी करो, मस्त रहो। किचन हम बना के देंगे, सेटअप हम करके देंगे। इसमें क्या, इनको एसओपीज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। प्लस इन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट भी मैंने देखा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। लॉक इन पीरियड इन्होंने 12 महीने रखा, मिनिमम गारंटी भी रखी है, और एक
टाइम के रेवेन्यू के बाद उसमें शेयर नहीं लेते, तो काफी अच्छे से इन्होंने अपने मॉडल को तैयार करा है जो कि स्केलेबल है। इन्होंने क्या करा, बाकी कंपनीज के किचन को असैटेलाइट कर दिया। अब जैसे AWS है, मतलब अमेजॉन का जो वेब सर्विस है, वो क्या करता है, उनके पास बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। जेप्टो भी AWS से सर्विस लेता है। अब बड़े बड़े स्टार्टअप्स कंपनीज AWS को यूज करते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी को पूरा डेटा सेंटर बनाना है तो पहले तो मुझे सारी मशीन्स लानी पड़ेगी, उसमें मैनेजर बैठाने पड़ेंगे, टेक्नीशियन मिनिमम 5 से 5 चाहिए, 5 टेक्नीशियन चाहिए इतना बड़ा डेटा सेंटर एक अकेले स्टार्टअप को चलाने के लिए। तो सारी कॉस्टिंग लग जाएगी मेरी। अब AWS में क्या, जितना आप यूज करोगे उतना आपको पैसा पे करना है, तो कोई मेरी फिक्स कॉस्ट लगी नहीं। तो इन्होंने एक तरह से AWS बना दिया किचन इंडस्ट्री के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप की तरफ, मुडगर क्लब। अब देखो ये स्टार्टअप है ना, स्केलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है। मैं धीरूभाई अंबानी की किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे लेसन सीखने को मिले उस किताब से। उसके अंदर क्या था, धीरूभाई अंबानी जब मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, आगे बढ़ते थे, बिजनेस करते थे ना, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में अपना पैसा लगाते थे जहां पे 70% मतलब 70% उनको मार्जिन मिला। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस प्रोडक्ट की आगे से डिमांड होनी चाहिए। डिमांड नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। 70% मार्जिन नहीं है, उस बिजनेस को नहीं करेंगे। वो सिर्फ 2 चीज देखते थे किसी भी बिजनेस में एंट्री लेने के लिए। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। अगर किसी भी धंधे को आप चालू कर रहे हो ना, उसमें मार्जिन नहीं है तो आप स्केल कभी नहीं कर सकते। 10% मार्जिन में स्केलेबिलिटी नहीं होती है। टैक्स कैसे भरोगे, को फाउंडर्स को कैसे दोगे, एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे बांटोगे, खुद का पैसा कैसे बनाओगे। तो पहला आप मार्जिन देखो, दूसरा आप डिमांड देखो। डिमांड कैसे देख सकते हो, गूगल ट्रेंड्स में जाके बहुत अच्छा एक सोर्स होता है, वहां से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को देखने का, प्रिडिक्शन डालने का। अब चलते नेक्स्ट स्टार्टअप की तरफ, ये बीच लाइफ। बीच लाइफ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। और देखो बीच लाइफ जो स्टार्टअप है गौरव तनेजा का, इसके अंदर जो इक्विटी स्प्लिट है वो थोड़ा सा दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो बंदा सोल्जर बन के मेन खड़ा हुआ है ना, उसका शेयर ही सिर्फ 11% है। इन्फ्लुएंसर का 40% है। इन्वेस्टर्स का इन्होंने 30% दे रखा है वरुण को, जो कि मामाअर्थ के फाउंडर है। अब देखो जो आपके की मैनेजिंग पर्सन है ना, उनको आपको ज्यादा इक्विटी अच्छी देके रखनी पड़ती है कि इक्विटी ज्यादा है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोनस अच्छा है, तभी वो कंपनी को आगे लेके जाएंगे। गौरव तनेजा क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टार्टअप्स में जा सकते हैं, उनसे 20% 25% इक्विटी ले ली। बट जो आगे उसका CEO है, फाउंडर है, उसका सबसे पहले ज्यादा पैसा लगवाया, उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाया। क्योंकि अगर इस बंदे का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर ठीक है 11% की, पहले सैलरी बैकग्राउंड से आया था, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, इन्वेस्टमेंट गौरव का है, वरुण का है, तो 11% ठीक है। बट सामने वाले बंदे से अगर ये इन्वेस्ट करवाएंगे, उसको ज्यादा इक्विटी देंगे, उसका स्किन इन द गेम होगा, तो वो उनको बड़ी कंपनी बना के देगा। और फ्लाइंग बिस्ट क्या है, जो गौरव तनेजा है, ट्रैफिक देते रहे, उनकी मार्केटिंग फ्री में करते रहे, प्रमोशन करते रहे, तो इससे उनका भी फायदा है, कंपनी भी 100 करोड़ 500 करोड़ जल्दी जाएगी। तो इक्विटी स्प्लिट करना बहुत जरूरी है। मैंने काफी सारी वीडियो इक्विटी स्प्लिट्स के ऊपर बनाई है कि कैसे फाउंडर्स इक्विटी स्प्लिट को गलत बांट देते हैं, लेटर ऑन फंडिंग के टाइम पे, रेजिंग के टाइम पे कंपनी को आगे चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और देखो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इसके अंदर एक चीज और निकल कर आई थी कि यार आप तो इन्फ्लुएंसर हो, 4-5 धंधे कर रहे हो, उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने काउंटर दिया था गौरव ने अमन को कि भैया आप भी तो इतने सारे बिजनेस कर रहे हो। तो अमन ने कहा था कंपनी में एक चलाता हूँ बोर्ड, बाकी सब में मैं इन्वेस्टर हूँ। अनुपम मित्तल ने भी यही कहा था, बिल्कुल सही बात है। आप एक कंपनी चला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं चला सकते हो। बाकी कंपनीज में आप इन्वेस्टर्स बन के पैसा लगाओ, वहां CEOs रखो, हेड ऑफ ऑपरेशंस रखो, जो आपके व्यापार धंधे को चलाएंगे। जैसे मुकेश अंबानी जी है, अब वो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है। रतन टाटा की बात करूं तो वो भी चेयरमैन थे। अब होता क्या, रिलायंस ग्रुप है, उसके अंडर कंपनीज होती है, जैसे 100 कंपनी है तो 100 कंपनी के अलग अलग हेड ऑफ ऑपरेशन होंगे, अलग अलग CEO होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही CEO 100 कंपनियां चला रहा है। तो ये हर कंपनी का अलग CEO रखते हैं, हेड ऑफ ऑपरेशन रखते हैं, फाइनेंशियल वाले को अलग रखते हैं, ताकि वो उन कंपनीज को मैनेज कर पाए। और ग्रुप क्या करता है, जैसे 100 कंपनी है, किसी 80 कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, 20 कंपनी ने लॉस कर दिया, तो जब प्रॉफिटेबल कंपनी थी, ग्रुप मदद करता है कि उन जो लॉस मेकिंग कंपनी उनको चलाया जा सके, उसको फंड मिला सके। ग्रुप एक रॉयल्टी चार्ज करता है उन 80 ब्रांड से जिन्होंने प्रॉफिट करा है। तो ऐसे ये लोग पैसा बनाते हैं और कंपनी से धंधे को बड़ा करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप की तरफ, गोडेविल। गोडेविल एक ई-कॉमर्स कंपनी थी जो कि कपड़े बेचते हैं ऑनलाइन ही। बट प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज आप ध्यान रखना, ई-कॉमर्स आज के टाइम में कर रहे हो तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में आप लोग रजिस्ट्रेशन ले लो। बहुत लोगों को नोटिस आ रहे हैं रिगार्डिंग लीगल मेट्रोलॉजी, नहीं लोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हो, कोई भी ई-कॉमर्स का काम खुद की वेबसाइट से कर रहे हो। दूसरी चीज, जब मैं इनकी इंस्टाग्राम पे गया तो 55,000 फॉलोवर, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। ज्यादा इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, क्योंकि स्केल करने में, ऑपरेशंस को बड़ा करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस के अंदर। तो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता ये, क्योंकि देखो अगर मुझे एक ब्रांड बनानी किसी भी एक सेक्टर के अंदर, तो उसका ब्रांड नेम बहुत ध्यान से मुझे चूज करना पड़ेगा, उसमें बहुत मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर आज इसके टाइम में बोलो सर पूमा भी तो बड़ा बना,
एडिडास भी तो बड़ा बना, रिबॉक भी तो बड़ा बना। तो जो ये ब्रांड्स थी ना, ये 70 साल 80 साल से धंधा करते हुए आ रहे हैं और बहुत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये मार्केटिंग ब्रांडिंग में पैसा खर्च कर चुके हैं। नई ब्रांड्स को बिना यूएसपी के प्रोसेस के स्केल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोसेस है, एसओपी या सिस्टम है, तो आप स्केल मार सकते हो। कोई ऐसी चीज़ जो मैं ही बेच रहा हूँ या मेरा कंपटीशन लेके नहीं आ सकता, या ये चीज़ से मेरे को ही पता है, तो मैं जल्दी से स्केल मार जाऊंगा। बट अगर मेरा कंपटीशन भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे उसी मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं रेड ओशियन, डिस्काउंट देने पड़ेंगे, मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेरा एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे बिजनेस के एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइए, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम जैसी काम की इन्फॉर्मेशन इन वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।